हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो एनसीईआरटी का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया था विद न्यूमेरिकल्स। फिर सेकंड पोर्शन स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की सारी चीजें खत्म कराने के बाद मेरा लास्ट टॉपिक रह गया था थियोरेटिकल, 1D ग्राफ जनरेटर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? 1D ग्राफ जनरेटर है। हम अच्छे से समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी मेरिट्स के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, वर्किंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके बेटा, आओ स्टार्ट करते हैं। बेटा 1D ग्राफ जनरेटर, 1D ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस। 1D ग्राफ जनरेटर का एक ऐसी मशीन है बेटा जो हाई एनर्जी पर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो इन्वेंट किया था 1931 में। किसमें इन्वेंट हुआ था? 1931 में इन्वेंट किया गया इसको। किसके द्वारा? रॉबर्ट जे 1D ग्राफ। ये साइंटिस्ट नेम है, रॉबर्ट जे 1D ग्राफ के द्वारा इसको 1931 में इन्वेंट किया गया। ये जनरेटर है और ये हाई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है हाई एनर्जी पर, हाई वोल्टेज पर। ओके बेटा, तो मैं लिख सकता हूं इट इज नॉट अ जनरेटर, इट इज अ एक्सेलरेटर। एक तरीके से जनरेटर भी नहीं, एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। इट इज नॉट a generator, it is a charge particle accelerator। ये कोई मतलब जनरेटर ही नहीं है, क्या है? एक्सेलरेटर है। चार्ज पार्टिकल बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है। ये एक्सेलरेटर है। मेन बात क्या है? जनरेटर पढ़ रहे हैं, जनरेट तो करता ही करता है, वो सेपरेट करता है और उनको एक्सेलरेट भी, मेनली वर्क क्या है इसका? एक्सेलरेट करना। नंबर 2 पॉइंट इसके बारे में लिखता हूं, इट इज अ मशीन, इट इज अ मशीन that can produce very high voltage, very high voltage। बेटा 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो वेरी हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करती है। वो कितना? 10⁻⁶ वोल्ट। कितना बेटा? 10⁻⁶ वोल्ट को प्रोड्यूस करती है। ओके, या तीसरी बात लिखेंगे। पहली बात बेटा, इट इज नॉट अ जनरेटर, इट इज जस्ट अ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये वेरी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। दूसरी बात, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल to very high energy। ये वेरी हाई एनर्जी तक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है। 3 मेन बात बताई मैंने इसके बारे में, आपको बात डिस्कस की मैंने। ये कोई जनरेटर नहीं है, एक्सेलरेटर भी है और ये मशीन कैन प्रोड्यूस 10⁻⁶, तो वेरी हाई वोल्टेज। और तीसरी बात लिखी मैंने, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई एनर्जी। ओके बेटा, अब मैं बात करता हूं इसके प्रिंसिपल के बारे में। 1D ग्राफ जनरेटर के 2 मेन प्रिंसिपल है बेटा। कितने प्रिंसिपल है? 2 मेन प्रिंसिपल है। 2 मेन प्रिंसिपल से पहले पहला प्रिंसिपल के बारे में बात करता हूं। 1D ग्राफ जनरेटर की ये तो बेसिक्स आइडिया था। ये क्या था बेटा? बेसिक्स बातें थी कि ये चार्ज पार्टिकल जनरेटर ही नहीं, ये एक्सेलरेटर भी है। ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और उनको वेरी हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करता है, हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। ये
बातें लिखी। पहले इसका प्रिंसिपल आता है कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा कोरोना डिस्चार्ज है क्या, या एक्शन ऑफ सार पॉइंट, एक्शन ऑफ सार पॉइंट। पहला जो प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज या एक्शन ऑफ अ सार पॉइंट से मतलब है जैसे कोई भी आपकी बॉडी है, कोई भी आपकी बॉडी है, मैं एक तरफ सार पेज बनाता हूं और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराता हूं। क्या कराता ना, एक चार्ज प्रोवाइड कराता हूं। तो मोस्ट ऑफ द चार्ज आपका इस जो शार्प एज बन रहा है यहां पर इकट्ठा होगा। कहां इकट्ठा होगा, शार्प एज पर। क्यों, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इसके रेडियस के इनवर्सली। जहां r कम होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी इवन चार्ज की जो वैल्यू रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। ओके बेटा, रीजन r कम होगा, आप वैसे भी इसको निकालें सिग्मा इक्वल टू q ओवर a, और a क्या सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर से निकालेंगे और तो हमारा यही वापस लौट के आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ एनी स्फेरिकल। ओके बेटा, तो जब इसमें चार्ज ज्यादा मौजूद है, चार्ज जो सबसे ज्यादा क्या है, और फिर इसको चार्ज प्रोवाइड, चार्ज यहाँ इनके जो सार पेज है यहाँ इकट्ठा हो गया बेटा, हमने चार्ज और प्रोवाइड कराया तो और चार्ज प्रोवाइड कराने से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती आएगी। एट वेरी हाइट में चार्ज होने के बाद क्या होने लगेगा, चार्ज जिसके इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर को क्या कर देगा, ड्यू टू पोलराइजेशन, क्योंकि इसका इफेक्ट लगेगा इसका, क्योंकि यहां से क्या होगा, ये डिस्चार्ज, ये क्या होगा, सार पेज से क्या होगा, डिस्चार्ज होना। एक तरीके से बात करें, चार्ज का किसी शार्प एज से डिस्चार्ज होना ही कोरोना डिस्चार्ज में आता है। तो बेटा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होने से क्या होगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव डिस्प्लेस होंगे। पहले क्या थी, डिस्प्लेस नहीं थी, डिस्प्लेस होने के फिर हम बढ़ाते गए और चार्ज बढ़ रहा है, और इससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने से क्या हो गया, हमें यहाँ आयंस मिल गए। क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन या चार्ज हमको मिल गए। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, पहले केस में कोरोना डिस्चार्ज और एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। कोरोना डिस्चार्ज क्या है, जब किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसके शार्प एज से, शार्प एज से जो छोटा सा पॉइंट है उससे जब चार्ज निकलने लगता है, चार्ज रिलीज होने लगता है, तो उसको बोलते हैं बेटा कोरोना डिस्चार्ज। तो पहला प्रिंसिपल वन डिग्राफ जनरेटर का बेस्ड ऑन कोरोना डिस्चार्ज। तो ध्यान देंगे बेटा, पहला जो प्रिंसिपल है वन डी ग्राफ जनरेटर का, वो किस पर बेस्ड है, कोरोना डिस्चार्ज पर। क्लियर, समझ में आया, क्योंकि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r। चार्ज का जो डिस्चार्ज है वो सार पेज से स्टार्ट होने लगता है बेटा। सेकंड है, चार्ज कैन नॉट रिसाइड इन बॉडी, इन बॉडी ऑफ कंडक्टर। जो चार्ज है बेटा किसी कंडक्टर के इनसाइड नहीं प्रेजेंट होगा। रीजन क्या है बेटा, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कंडक्टर के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। वो कहां होता है, सरफेस पर होता है। ठीक है बेटा, कहां होता है, सरफेस पर। अंदर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ओके बेटा, पहला प्रिंसिपल आपका कोरोना डिस्चार्ज था, दूसरा था रिसाइड टू चार्ज कैन रिसाइड इन अ बॉडी ऑफ कंडक्टर, उसके अंदर नहीं होता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एग्जैक्टली बेटा प्रिंसिपल में दो बातें बताई, मैंने अभी तीन बातें बताई आपको कि ये एक वन डी ग्राफ जनरेटर ही नहीं, एक एक्सेलरेटर भी होता है। दूसरी बात बताई, ये वेरी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है 10 टू द पावर 6 वोल्ट के अराउंड। तीसरी बात ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करता है। फिर जब मैं प्रिंसिपल की तरफ आया, प्रिंसिपल में मैंने बताया कुछ चार्ज का रिलीज होना, एक तरीके से डिस्चार्ज होना, वो शार्प एज से होता है जिसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। सेकंड बताया कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहाँ जो चार्ज होता है वो मौजूद नहीं होता है। तो ये मैंने प्रिंसिपल और इसके बारे में बात बताई। ओके बेटा, समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन बेटा,
कंस्ट्रक्शन में मैं मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन के। ओके बेटा, पहला होलो मेटल स्फीयर, होलो मेटल स्फीयर, एस, यहां मैं इसको दे रहा हूं बेटा नाम एस। जो ये बेटा होलो मेटल स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर कह सकते हैं, ये क्या है, मेटल स्फीयर है, यहां से ये वाला बेटा, ये क्या आपका होलो मेटल स्फीयर है। और क्योंकि यहां इस होलो मेटल स्फीयर पर ही चार्ज क्या होता है, कलेक्ट होता है, चार्ज जो इकट्ठा होता है वो यही यहां पर इकट्ठा होता है चार्ज, इस पर होलो मेटल स्फीयर पर। नंबर सेकंड, पुली। इस 1D ग्राफ जनरेटर में बेटा वो पुली P1 एंड P2, क्या बेटा, P1 एंड P2 कनेक्टेड है। पहला पॉइंट था होलो स्फीयर, दूसरा था P1 और P2, P1 P2 क्या है बेटा, इसको घुमाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बेटा इंसुलेटिंग एंडलेस बेल्ट। बेटा जो पुली P1 और P2 है वो कनेक्ट है आपकी इंसुलेटिंग एंडलेस स्ट्रिप से, इस बेल्ट से, जो रबर की हो सकती है या किसी इंसुलेटिंग बॉडी की, इंसुलेटिंग मैटर की हो सकती है। ओके बेटा, P1 पहले, सबसे पहले मैंने एक होलो स्फीयर लिया, पुली ली, दो पुली ली बेटा P1 P2, उनको एक एंडलेस स्ट्रिंग या एंडलेस बेल्ट से जो इंसुलेटिंग है उससे कनेक्ट कर दिया गया बेटा। नेक्स्ट है मोटर ड्राइवन पुली, मोटर ड्राइवन पुली। बेटा पुली को घुमाने के लिए हमने क्या लिया, एक मोटर ड्राइवन, मोटर ली, मोटर से पुली P1 से कनेक्ट कर दी तभी तो ये घूमेगा, तो एक मोटर ले ली हमने बेटा। ये बेटा आपकी क्या है, इंसुलेटिंग है बेल्ट, इंसुलेटिंग बेल्ट, ये आपकी पुली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्प्रे कॉम और कलेक्टिंग कॉम। ये है आपका बेटा स्प्रे कॉम, ये क्या है आपका स्प्रे कॉम, ये आपका कलेक्टिंग कॉम। एक स्प्रे कॉम में बेटा एक कलेक्टिंग, स्प्रे एंड कलेक्टिंग कॉम। बेटा ये कॉम पुली P1 के पास जो लग रहा है वो C1 कलेक्टिंग स्प्रे कॉम है और ये C2 है कलेक्टिंग कॉम। ओके बेटा, अभी इनके बारे में, सबके बारे में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या होता है, क्या क्या इनका वर्किंग है, वो सब बारे में बात करूंगा। सेकंड है बेटा इंसुलेटिंग स्टैंड। नेक्स्ट है बेटा इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, ये जो बेटा आपके, ये मैं ए भी नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं। जो आपका होलो स्फीयर रखा गया है वो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है बेटा। और मैं लास्ट है बेटा आपका इंसुलेटिंग कॉलम। ये पूरा सेटअप बेटा एक तरीके से वैक्यूम चैम्बर में कह सकते हैं या इंसुलेटिंग कॉलम में रखा गया है, वैक्यूम चैम्बर भी बोल सकते हैं। ये पूरा जहां से एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो, ये सब रखा गया है। तो मैंने आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं बेटा, पहला आपका होलो मेटल स्फीयर एस है, फिर आपकी दो पूरी P1 P2 है, दूसरा फिर क्या इंसुलेटिंग स्टैंड है, एंडलेस स्ट्रिप है इंसुलेटिंग, उसके बाद कॉम C1 C2 है, आपका ये स्प्रे एंड कलेक्टिंग कॉम हो गए, और ये आपका इंसुलेटिंग कॉलम हो गया बेटा। सबसे पहले हम कहते हैं, अब इसको, ये मैंने बेटा आपको पॉइंट्स में करा है, इन पॉइंट्स को लिखोगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और आप ऐसे टाइम में ऐसी कंस्ट्रक्शन लिखते हो तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी, जब आप पॉइंट्स में आगे इनको एक्सप्लेन करते हो तो एक अट्रैक्टिव लगेगा, एक अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। तो बेटा ये जनरली हम ऐसे टाइम में लगे कि हम कोई एक होलो मेटलिक स्फीयर लेते हैं जिनको एक इंसुलेटिंग कॉम पर रखते हैं, दो पुली P1 P2 एक दूसरे से इंसुलेटिंग बेल्ट से कनेक्टेड है। जो पुली P1 है उसको मोटर ड्राइवर से कनेक्ट करते हैं, जो उसे घुमाती है। कॉम C1 के पुली P1 के पास लगा है, कॉम C2 पुली P2 के पास लगा है। एक पूरे सिस्टम को बेटा हमने क्या कर दिया, एक इंसुलेटिंग या एक वैक्यूम चैम्बर में रख दिया
ये कंस्ट्रक्शन थी। पहला पॉइंट होलो मेटल स्ट्रैप पुली, इंसुलेटिंग मैट्रेस, बेल्ट, मोटर ड्राइवर पुली, स्प्रिंग, कलेक्टिंग कॉम, इंसुलेटिंग स्टैंड और आपका इंसुलेटिंग कॉलम। ये मैंने आपकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें आप बेटा नोट करते जाओ। वर्किंग ध्यान से सुनेंगे। वो वर्किंग क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ सप्लाई, यहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करते हैं। तो जो चार्ज हम सप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इनिशियली वी प्रोवाइड अ चार्ज टू कॉम सी। ये कौन सा है, स्प्रे कॉम है। हम यहाँ से जब सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो इस C1 पर क्या होने लगता है बेटा, चार्ज, ये स्प्रे कॉम है बेटा, इस पर चार्ज कलेक्ट होने लगता है। धीमे धीमे चार्ज बढ़ाते हैं बेटा तो कॉम C1 पर भी चार्ज बढ़ता है। और कॉम के जो 4 पेज है बेटा, मैंने बोला ना यहाँ इन पर कोरोना डिस्चार्ज इन पर ही होता है बेटा, स्प्रे, ये आपके ये इन पर ही होता है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज के बारे में मैंने बोला, शार्प एज से जब चार्ज का डिफ्यूजन होना, चार्ज का रिलीजन हो रहा हो, आपका डिस्चार्ज निकल रहा हो, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। चार्ज का डिस्चार्ज होना, चार्ज का रिलीज होना बेटा। जब चार्ज यहाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट में कलेक्ट हो गया तो इसके शार्प एज से क्या होने लगा बेटा, चार्ज रिलीज होने लगा। जब चार्ज निकला, चार्ज उसने स्प्रे किया तो वो कहाँ आया बेटा, बेल्ट पर आया बेटा। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस होगा। और मोटर क्या कर रही है, इस पुली को घुमा रही है, तो इससे क्या होने लगा, ये बेल्ट ऊपर जाने लगी, तो चार्ज भी आपका बेटा क्या होने लगा, ऊपर जाने लगा। यही होगा यहाँ भी, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रही है, फिर चार्ज यहाँ आने लगा। जैसे चार्ज यहाँ पहुंचा, यहाँ एक और कॉम्ब लगा है, कलेक्टिंग कॉम्ब बेटा। क्या लगा है, कलेक्टिंग कॉम्ब लगा है बेटा। कलेक्टिंग कॉम्ब पर बेटा जब ये चार्ज पुली C1 स्प्रे कॉम्ब से पुली पर पहुंचा, पुली घूम रही है कंटिन्यूअसली, तो पुली से चार्ज होता हुआ P2 पर पहुंचा और वहां एक और कलेक्टिंग कॉम्ब C2 लगा है, तो वो इस चार्ज को अपने पास कलेक्ट कर लेगा बेटा। चार्ज क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो जब चार्ज कलेक्ट होगा, तो जब चार्ज इस पर आएगा बेटा, क्या होने लगेगा, इसकी आउटर सरफेस पर इसकी चार्ज कलेक्ट। ये प्रोसेसिंग कंटिन्यूअसली चल रही है, तो चार्ज कहाँ पहुंचने लगेगा बेटा, यहाँ पहुंच, इसकी आउटर सरफेस पर पहुंचने लगेगा। ओके बेटा, पहुंचने, प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस चल रही है। तो जब हम सप्लाई कंटिन्यूअस देते जाएंगे, चार्ज इस पर क्या होने लगेगा, चार्ज भी इंक्रीज होने लगेगा। मेटल सरफेस पर क्या होने लगेगा, होलो स्फीयर पर क्या होने लगेगा बेटा, मेटल स्फीयर है बेटा, चार्ज बढ़ने लगेगा। जब चार्ज बढ़ने लगा, एक अमाउंट के बाद क्या होगा, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होने से जो सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, या तो गैसेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एयर मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल को ये क्या कर देगा बेटा, चार्ज पोलराइज कर देगा। फील्ड जनरेट होगा ना, उनको क्या कर देगा बेटा, पोलराइज कर देगा। पोलराइज कर, वहाँ क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ एक तरीके से फाइनली यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव होगा। फिर एक टारगेट लगा देते हैं बेटा, एक टारगेट लगा देते हैं और हम क्या करते हैं, वो हाई, उससे क्या होने लगता है, वो जब डिस्चार्ज होता है तो एक साथ हाई एनर्जी, जब पोलराइज करता है, सारी प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ क्या होता है बेटा, एक साथ हाई एनर्जी जनरेट होती है और हाई पोटेंशियल क्या होने लगता है बेटा, जनरेट होने लगता है। और टारगेट और कलेक्टिंग लगा के उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग वर्किंग समझ में आ गई, कैसे वर्क करता है, कैसे चार्ज वहाँ से इकट्ठा हुआ, कैसे वहाँ डिस्चार्ज हुआ। क्योंकि पोलराइज किया उसने, पोलराइज के बाद उसको ब्रेक किया, ब्रेक के बाद बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट हो गया, हाई पोटेंशियल क्या हो गया, पैदा हो गया बेटा। हाई पोटेंशियल को हमने वहाँ नोट कर लिया, टारगेट पर उसको नोट कर लिया। क्लियर हो गया होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर एक बार बहुत जल्दी से करता हूँ। हम इनिशियली सोर्स से चार्ज प्रोवाइड कराते हैं कॉम C पर, स्प्रे कॉम पर। जब चार्ज इकट्ठा होने लगता है, अपने शार्प एज से चार्ज को रिलीज करता है, पुली पर बेल्ट पर पहुँचता है, बेल्ट से कलेक्टेड कॉम C2 पर पहुँचता है, C2 से चार्ज आउटर सरफेस पर पहुँच जाता है। धीमे धीमे इसकी वैल्यू बढ़ती है, चार्ज बढ़ जाता है तो वहाँ डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने से एक साथ जब लार्ज अमाउंट में चार्ज डिस्चार्ज होगा, डिफ्यूज होगा वहाँ, रिकम्बिनेशन प्रोसेस चलती है, तो क्या होने लगेगा बेटा, वो एक हाई पोटेंशियल जनरेट होगा। हाई पोटेंशियल जनरेट होगा तो अप्रोक्सीमेट 10 और 6 और 10 वोल्ट का होता है। उसको वहाँ पर एक वहाँ उसको नोट कर लिया जाता है टारगेट पर, उसको ये प्रोसेसिंग पूरी होती है। ये क्या बेटा, मैंने अभी तक आपको
पहले बताया कि 1 डिग्राफ जनरेटर होता क्या है, फिर आपको बताया मैंने प्रिंसिपल के बारे में, 2 प्रिंसिपल थे, तीसरा बताया बेटा कंस्ट्रक्शन के बारे में, फोर्थ आपको वर्किंग एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया होगा। फिर है बेटा यूज, फिर क्या है बेटा यूज। पहला यूज है बेटा टू सेपरेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट करने का यूज होता है। इसका ये यूज क्या है? टू सेपरेट इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। पहला टर्म सेपरेट इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को ये प्रोड्यूस करता है। तीसरा बेटा तीसरा है आपका ये एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेट क्या है? चार्ज पार्टिकल। यूज 3 बताया मैंने, सेपरेट इलेक्ट्रिक चार्ज को सेपरेट करता है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। यूज समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका लिमिटेशन। यूज वैसे लेबोरेटरी में प्रैक्टिस यूज भी हम कहां करते हैं इनका बेटा? लेबोरेटरी या बहुत हाई वोल्टेज रिक्वायर एक्सपेरिमेंटल होते हैं वहां भी इनका यूज करते हैं। बहुत सारे यूज है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस तो काफी है इसका। लेसन क्या है बेटा आपकी? नोट करते जाए। पहले अलाउ ओनली वन रूट ऑफ चार्ज को केवल 1 डिग्राफ सेपरेट एक रूट प्रोवाइड करा था। सिंपल C1 से ये पूरी आप देख रहे होंगे 1 रूट ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, 1 रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज। और एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज ही प्रोड्यूस कर सकता है। हम वेरिएबल लोअर और उससे हाई पहुंचे तो यहां ये वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करा सकते पर्टिकुलर अमाउंट में हाई वोल्टेज की वैल्यू। ये दूसरा लिमिटेशन आता है कि वो केवल हाई वोल्टेज 10 टू द पावर 7 या 10 टू द पावर 6 वोल्ट तक ही प्रोवाइड करता है। उससे नीचे या ऊपर की बात जाएंगे तो वहां वो प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट की चार्ज की वैल्यू इकट्ठी होती है तभी तो डिस्चार्ज प्रोसेस होता है स्टार्ट। तो बेटा ये पूरा था मेरा 1 डिग्राफ जनरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना चाहिए। मैं एक बार समरी करता हूं। 1 डिग्राफ जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी पर एक्सेलरेट करती है और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती है। इसके ये मेन बात बताई। और ये बेटा जनरेटर ही नहीं, एक्सेलरेटर भी है। फिर प्रिंसिपल आता है बेटा, पहला प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज। जो चार्ज का जो डिस्चार्जिंग है वो किसी भी कंडक्टर के शार्प एज से ही डिस्चार्ज होता है। फिर था बेटा क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके बेटा। फिर दूसरा था कि जो कंडक्टर के जो चार्ज है सरफेस पर उसका इनसाइड नहीं होता, क्योंकि उसका क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन बताई बेटा, कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट लिखे थे, फिर उसके बाद वर्किंग एक्सप्लेन किया, फिर यूज एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा लिमिटेशंस के बारे में। फिगर ये पूरा समझ में आ गया होगा तो नोट कर लेंगे अच्छे से। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।